बेटे के बीच बंदूकबाजी। रूहानी पर फूटा दादी का गुस्सा। बुरी तरह पिटी मामी। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज रूहानी की खुददारी के चलते घर में तमाशा शुरू हो गया है। असल में रूहानी गुरु की मेहनत की कमाई के पैसे लेकर पहुंची थी दादी के पास उन्हें सौंपने के लिए, क्योंकि ये गुरु की पहली कमाई है। ऐसे में दादी ने रूहानी का हाथ झटक दिया, क्योंकि गुरु ने उसके लिए मजदूरी की है। बस फिर क्या, रूहानी की सासू माँ ने रूहानी का साथ देते हुए अपने बेटी की कमाई को थाम लिया, लेकिन दादी वो एक भी मौका नहीं छोड़ती रूहानी को ताने कसने का। तुम बिल्कुल कमाल की जादूगरनी हो। अरे अपने जादू से तुमने हम सबको चकित कर दिया। आखिर हमरे पोते को खुददारी की रोटी का स्वाद चखा दिया। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। इसे अपनी जीत मत समझना। एक बात गांठ बांध लो बहुरिया, इस घर का वारिस अपना पसीना बहाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, दुश्मनों का खून बहाने के लिए पैदा हुआ है। समझ में आई? देखिए, पलट के जवाब तो वो कभी दे नहीं सकता। हाँ, थोड़ा प्यार में है, थोड़ा सा सर ऊपर हो जाता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हैं ना समझाने के लिए उसे, तो हमने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। दादी ने तो केवल रूहानी को खरी खोटी सुनाई, लेकिन गुरु के पापा ने सभी के सामने गुरु पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनका बेटा बाहर जाकर मजदूरी करे। ऐसे में गुरु ने भी अपनी बीवी का साथ देते हुए बगावत कर दी। आपने कंपाउंडर का सारा क्लिनिक तोड़ दिया तो क्या करते? ऐसा भूखा मरने देते इसे हम? जिंदगी भर बेटे होने का फर्ज निभाए, आज पहली बार पति होने का फर्ज निभाए तो सबकी आंखों में गुनहगार बन गए हम। अगर अपनी पत्नी का साथ देना गुनाह है ना, तो हाँ, है हम गुनहगार। ये लीजिए हमारी पिस्टल और सजा दीजिए इस गुनहगार को। पिस्तौल हमारे पास भी है। अपना फर्ज चुकाने से पहले कर्ज चुकाओ बाहुबली होने का। लेकर आओ। भाई दोनों बाप बेटे के बीच बंदूक लीला शुरू हो गई। गुरु के पापा ने एक गुंडे को बुला लिया ताकि वो अपने बेटे के अंदर का बाहुबली फिर से जगा सके। ऐसे में उन्होंने गुरु के ऊपर बंदूक तान दी और रख दी शर्त कि वो उस गुंडे पर बंदूक चला दे। अब या तो तुमको मार देंगे। पिस्तौल नीचे कीजिए, हमने कहा हटाइए इसे। गोली चलाओ बाहुबली, गोली चलाओ। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच गई गुरु की माँ, जो रोकने की कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश में गुरु बंदूक चला भी देता है। निशाना चूक गया बाहुबली का। चूके नहीं है बाबू, धर्म धर्म के आड़े आ गया। आपका हर हुक्म मानना हमारा धर्म है, और हमारे बाहुबली पिता हमें सिखाए बिना कारण जाने कोई फैसला नहीं देते। पहले हमें इसका कसूर बताइए, कहीं इसकी मौत से किसी और का सच दफन ना हो जाए। देखिए, वो जो सीन हमने पहले किया था उसमें ऐसा है कि मामा हमें एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें गुरु कहीं पे मजदूरी कर रहा है, वो ठेला गाड़ी खींच रहा होता है, तो मामा में वो वीडियो भेजते हैं। तो वापस जाते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई वो ऐसा कुछ चल रहा है, तो गुस्सा होकर हम लोग घर पे आते हैं। तब तक गुरु घर पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं, भाई तुमने तो हमारी पूरे बाज़ार में जो ना हमारी इज़्ज़त नीलाम कर दी है। तो वो कहता नहीं, जो मैंने किया वो अपनी बीवी के लिए किया, और आप चाहें तो पिस्तौल ले लीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। तो हम कहते हैं भाई पिस्तौल तो हमारे पास भी है भाई,
तो लेकिन तुम्हें इसका मतलब अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि तुम बाहुबली हो। तो फिर किसी को हम बुलाते हैं, किसी गुंडे को, तो हम कहते हैं इसे मार दोगे तो तुम साबित कर दोगे। तो वो मिस फायर कर देता है, गोली कहीं और चला देता है। अब गुरु ने तो निशाना चुकने पर अपना पक्ष साबित कर दिया। ऐसे में गुरु के पापा नाराज होकर वहाँ से चले गए, लेकिन गुरु ने फैसला किया है कि वो अपने पापा की हर बात मानेगा। ऐसे में वो पहुँच गया अपने पापा के पास अपना कर्तव्य निभाने के लिए, और गुरु के पापा ने भी उसको जिम्मेदारी दे दी, जिसके चलते रूहानी गुरु की आरती उतार रही है, क्योंकि गुरु बहुत ही खतरनाक खेल खेलने जा रहा है। लेकिन रूहानी डरी हुई है। गुरु भी कहते हैं कि पापा हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो हम कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारा एक माल अटका पड़ा है कहीं पर, तो काम बड़ा ख़तरनाक है और तुम कर लोगे ना? बोले हाँ कर लेंगे। तो ये उसी की बात का सीक्वेंस है कि सब लोग तैयार कर रहे हैं उस सामान को नाले के लिए। तो हम फिर कुसुम जी से कहते हैं कि भैया दोबारा टीका कीजिए, लड़का अपनी बीवी के पल्लू से निकलकर दोबारा से बाहुबली बनने जा रहा है। तो ये एक सीक्वेंस चला, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है ये इसका। यहाँ रूहानी कोशिश कर रही है कि पापा और बेटे के बीच सब सही हो जाए, तो वहाँ मामी ने खेल खेल दिया, जिसके चलते दादी को आ गया गुस्सा और दादी ने उठा ली अपनी लाठी और करने लगी मामी की पिटाई। बेचारी मामी इधर उधर भाग रही है, चीख रही है और मदद की गुहार लगा रही है। अरे दादी मत भी कीजिए। इससे ना हर जगह अपना कान लगाने की बीमारी है। जो सुनती है उसे तो सच मान ही लेती है, लेकिन जो नहीं सुनती उसे भी सच मान लेती है। ये बीमारी नहीं, बुरी आदत है त्रिपुरारी। सो हुआ ये है कि यार मैंने इस बार वापस से डेढ़ शाणापंती करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे त्रिपुरारी जी ने कहा था कि उन्होंने गुरु के बाइक के पीछे किसी लड़की को बैठे देखा है और उनको लगता है कि वो रूहानी है। अब रूहानी और जसलीन तो कमरे में एकांतवास में नाम जाप करते हैं। तो मैं पता लगाने पहुंचती हूँ दादी के पल्ले से चाबी चुरा के, कि क्योंकि दादी के लिए वो कमरा बहुत पवित्र है, वहाँ पे संतान प्राप्ति होगी और जो भी। तो मैं पहुँचती हूँ और मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसा लूप होल है जहाँ से ये लोग निकल पाते हैं। तो वहाँ मुझे फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन में है रिकॉर्डिंग, मतलब ये लोग निकल के जा रहे हैं कमरे से, और जो मुझे मंत्रों की आवाज़ अब तक आ रही थी छुप छुप के सुनते हुए, वो आवाज़ होती थी जो फ़ोन में ये लोग चलाते थे। मुझे वो मिल जाता है और मैं सोचती हूँ अब मैं शरेआम इसको दिखा दूँगी और फिर इन लोगों की बैंड बजेगी। लेकिन बैंड मेरी बज जाती है, क्योंकि रास्ते में मुझे गुरु गिरा देता है, फ़ोन बदल देता है, पता नहीं रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस से भरी हुई आती हूँ दादी के पास और मैं आकर के सुनाती हूँ कि देखिए इसमें रिकॉर्डिंग मिल गई है मुझे, और ये लोग मंत्र उच्चारण नहीं करते, ये तो वो है रिकॉर्डिंग है। पर वहाँ पे कुछ और ही बच जाता है और फिर दादी को पता चलता है कि मैंने उनके पल्ले से चाबी निकाली थी। तो पूरा गुस्सा मेरे ऊपर हाजिर होता है, बहुत ही मार पड़ी है मुझे। भाई ऐसे काम करोगे तो मार तो पड़ेगी ही। वैसे दादी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ, वो तो आज मामी की बैंड बजा कर ही रहती। शुक्र है कि रूहानी ने रोक लिया और तो और बता दिया कि ये सब एक बीमारी है। ऐसे में दादी ने रूहानी को काम दे दिया है कि वो मामी की इस बीमारी का इलाज कर सके, और रूहानी को मौका मिल गया है मामी को सबक सिखाने का। तो देखना होगा कि कैसे गुरु अपने पापा का दिया हुआ कर्तव्य निभाएगा और रूहानी दादी का दिया हुआ। मुंबई से कैमरामैन अजय उगरेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ग्रीटिंग कार्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।